प्यारे साथियों, आज की कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने पिछले जन्म में श्री सूर्य नारायण भगवान का अनन्य भक्त था, लेकिन इस जन्म में बुरी संगत में पड़ जाने के कारण चोरी व ठगी करने लगा। फिर भी अपने भगत की रक्षा करने के लिए श्री आदिदेव भगवान ने सौपन में आकर बुरे कर्म करने के नतीजे से अवगत कराया और सुधरने का मार्ग दिखलाया। दोस्तों, एक शहर में कल्लू नाम का एक युवक रहता था। वह अपने बचपन से ही तेज तर्रार लड़का था, परंतु उसके माता पिता गरीब होने के कारण कल्लू को ज्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं दिला सके। इसलिए ज्यादा शिक्षित न होने की वजह से उसकी दोस्ती बहुत गलत आदमियों से हो गई, जो चोरी व ठगी का काम करते थे। वे लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाते थे। दोस्तों, पहले तो कल्लू को यह कार्य बहुत गलत लगता था, परंतु कहावत है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ ही जाती है। धीरे धीरे कल्लू का मन डगमगाने लगा। वह चोरी ठगी करके अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। प्रियवर, एक दिन कल्लू ने एक बूढ़े आदमी को बहला फुसलाकर उसकी सारी पूंजी हड़प ली। उस बुजुर्ग आदमी ने कल्लू से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बेटा, यह पैसे मैंने अपनी बीमारी ठीक कराने के लिए इकट्ठे करके रखे हुए हैं। परंतु कल्लू पर तो लालच का भूत सवार था। उसने बुजुर्ग की एक भी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग ने दुखी होकर श्राप दिया, भगवान सब देख रहा है, तेरे को जल्दी ही नतीजा मिल जाएगा। प्रियवश, समय बदलते देर नहीं लगी। समय बदला। कल्लू की जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा और बुरे कर्मों का नतीजा उसके सामने आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूंजी घटने लगी। वह उसके संगी साथी बुरा समय आते देख छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। दुख में तो श्री सतगुरु महाराज ही सहारा बनते हैं। उसी रात कल्लू ने आधी रात के समय एक अद्भुत सपना देखा, जो आकाश में एक दिव्य रथ 7 घोड़ों से जुड़ा हुआ है। रथ पर श्री सूर्य नारायण भगवान स्वयं विराजमान है। रथ धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। रथ का तेज इतना प्रबल है, कल्लू की आंखें उनका तेज सहन न कर पाने के कारण स्वयं झुक गई। दोस्तों, फिर श्री आदिदेव भगवान बोले, वत्स, पिछले जन्म में आप मेरे अनन्य भगत थे, परंतु इस जन्म में आप बुरी संगत में पड़कर बुरे आदमी बन गए हो। तुम्हारे अंदर आज भी अच्छाई मौजूद है, लेकिन उस अच्छाई को लालच ने दबोच लिया है। यदि तुम अभी नहीं सुधरे तो तुम्हें अपने इन कार्यों का अति दूषित फल भोगना पड़ेगा। प्रियजनों, अपने इष्ट देव से यह बातें सुनकर कल्लू
शर्मसार हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। श्री सूर्य नारायण भगवान बोले, क्षमा उन्हीं को मिलती है जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और तुरंत अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने शुरू कर देता है। श्री सूर्य नारायण भगवान ने कहा, वत्स, आज सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर मंत्रोच्चारण से जल अर्पित करके सबसे पहले बुजुर्ग आदमी के पास जाकर क्षमा याचना करना और उनके पैर छूकर उनके सारे पैसे वापस लौटा देना। इतना कहकर श्री सूर्य नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कल्लू ने अगले दिन ऐसा ही किया। पहले बुजुर्ग आदमी ने कल्लू को माफ करके कहा, बेटा, सच्चा प्रायश्चित भी ही सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। माफी तो आप अपने आप से मांगिए, मैंने तो माफ कर दिया। प्रियवर, धीरे धीरे कल्लू ने सभी के पैसे लौटा दिए और श्री सवित्रे भगवान की कृपा से अच्छा नागरिक बन गया और अब कल्लू इज्जत की जिंदगी जीने लगा। प्रियवर, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरी संगत अच्छे इंसान को भी बुराइयों में धकेल देती है। भगवान आदमी को संभलने का मौका बहुत देता है और कई कई बार देता है, परंतु निर्णय तो खुद ही लेने होते हैं। साथियों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सूर्यदेवाय जरूर लिखना। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपके सभी अटके काम बन जाएंगे। बोलिए श्री आदिदेव भगवान की जय। बोलिए श्री आदिदेव भगवान की जय।